वेलकम दोस्तों। अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपना बैंकिंग चैप्टर। और बैंकिंग कंपनी में आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी हैं। पार्ट होता है वो आपका होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन, उसका करना। एडजस्टमेंट के अंदर देखिए काफ़ी चीज़ हमने पढ़ ली थी और आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर ये 7 पे। ये जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ है रेशियोज ऑफ बैंक। ओके, तो आज की क्लास के अंदर हम ये करने वाले हैं। तो ओनली आज की क्लास में सिर्फ आपको यही कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है कि नहीं। देखिए, अगर आप लोगों ने डायरेक्ट इस वीडियो पे क्लिक किया है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले की कोई वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है बैंकिंग चैप्टर के, तो प्लीज़ आप लोग सबसे पहले उन सभी वीडियोस को कंप्लीट करके आएँ। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हालांकि अगर आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट भी बैंकिंग चैप्टर का बना हुआ है। ओके, ठीक है। तो ये आपका यूनिट नंबर 3 है आपके आईसीआई मॉड्यूल के हिसाब से। हम शुरू करने जा रहे हैं रेशियोज ऑफ बैंक। तो दोस्तों, रेशियोज ऑफ बैंक जो है, इसमें हमें 3 तरीके के रेशियोज पढ़ने होते हैं। सर कौन कौन से? पहला है कैश रिजर्व रेशियो, सेकेंड नंबर पे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और थर्ड नंबर पे जो है वो है आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कार कह देते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम है रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, या हम इसको रिस्क एडजस्टेड एसेट्स रेशियो भी बोल देते हैं। देखिए, मैं आज की क्लास के अंदर आप लोगों को इन तीनों में से जो ये तीसरे वाला है, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया, मैं आप लोगों को सिर्फ यही पढ़ाने वाला हूँ। सर क्या बात कर रहे हैं आप, ऊपर के 2 रेशियो नहीं पढ़ाएंगे क्या? मैं आपको सही सही बात बताऊँ, ये ऊपर के 2 रेशियो बहुत ही कम इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू आता नहीं, रेयर चांस है, लेकिन 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ जाता है और बिल्कुल ही लड्डू क्वेश्चन आता है, समझ लीजिए। तो मैं आपको सबसे पहले यही कराने वाला हूँ। सर एक बात बताइए, आपने जो ऊपर के 2 रेशियो बताए हैं, क्या आप वो हमें नहीं पढ़ाएंगे? मैं दोस्तों बिल्कुल पढ़ाऊंगा, उसको मैं मिसलेनियस के साथ ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। आगे आने वाले जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इससे अगली जो क्लास होगी वो सुन लीजिए क्या होगी। नेक्स्ट क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ क्या, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना बैंकिंग चैप्टर का, जिसमें बैलेंस शीट और पी एंड एल अकाउंट होता है। अभी आपका एक टॉपिक छूटा हुआ है इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन, तो उसको भी हम बाद में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए जी। तो अब जो है ये कैपिटल एडुकेशन रेशियो, इसमें हमें पढ़ना क्या है ज़रा देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये जो आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, इसके नाम से ही पता चलता है। पहले मैं काम कर रहा हूँ, आप लोगों को ना इसके फॉर्मूले पे लेके चलता हूँ। रेशियोज ऑफ बैंक और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल है, और इसके नीचे आता है रिस्क वेटेड एसेट्स। ये हमें क्या बताता है, शॉर्टकट में समझ लीजिए, ये हमें बताता है कि बैंकों के पास कैपिटल की एडुकेसी है या नहीं है। जो बैंक हैं, क्या उनके पास पर्याप्त मात्रा में कैपिटल है, जो बैंक से रिलेटेड जितने रिस्क लगे हुए हैं उन रिस्क को मिटिगेट किया जा सके। समझ पा रहे हैं? शॉर्टकट में सिर्फ इतना ही है कि बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में कैपिटल है या नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? और इसका जो रेशियो है वो आपके सामने है, ये फॉर्मूला बना हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड में रिस्क वेटेड एसेट्स, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। आगे बढ़ रहे हैं। आप ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड देख रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, उसका फॉर्मूला है कैपिटल टीयर 1 और प्लस कर देंगे इसमें कैपिटल टीयर 2। सर ये बताइए कैपिटल टीयर 1 और कैपिटल टीयर 2 क्या होता है? आपके स्क्रीन पे है सामने की तरफ। मैं चाहता हूं कि एक बार आप इस चीज को एक बार रीड कर लें। हाँ जी। तो कैपिटल टी
वन के अंदर कौन कौन सा आइटम आएंगे ध्यान दीजिएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, लेकिन ये नॉन रिडीमेबल वाला आएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। फ्री, नॉन फ्री रिजर्व, लेकिन नॉन फ्री रिजर्व में सिर्फ कैश रियलाइज आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए कि कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व ये नॉन फ्री रिजर्व होता है, आपको पता ही है ना कैपिटल रिजर्व। तो जो कैपिटल रिजर्व है अगर वो कैश रियलाइज हुआ है ना वो वाला अमाउंट, तो हम सिर्फ उसको लेंगे। घबराइएगा मत, अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन कराऊंगा आपके ऐसे मॉड्यूल का ही, तो आपको सारी बातें समझ में आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। उसके बाद है कि ये जो हमारे आइटम थे ऊपर के 1 2 3 4, इन सभी को प्लस करने के बाद हमें क्या करना होगा, ये दो आइटम को ध्यान रखना होगा, इनको माइनस करते हैं हम लोग। क्या क्या, इंटेंजिबल एसेट्स अगर गिवन होंगे तो माइनस कर दिया जाएगा, और 50% ऑफ टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनीज, यानी कि बैंक ने जो सब्सिडरी कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसका जो 50% टोटल इक्विटी का होगा वो हमें यहाँ पे डिडक्ट कर देना है। तो ये जो आपका आंसर निकल के आएगा इसको हम बोलेंगे कैपिटल टीयर वन। ओके, तो ये दोस्तों आप लोगों को ना याद ही करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इस चीज़ को, ठीक है। लॉन्ग टाइम तक कुछ कर पाने के, तो आपको घुमा फिरा के सही बात बताऊं, आप लोगों को ये याद करना होगा, रट्टा ही मारना होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कैपिटल टीयर टू की। कैपिटल टीयर टू में प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल रिडीमेबल वाला आएगा। देखिए ऊपर की तरफ जो है ये हमारा नॉन रिडीमेबल था, आपको याद आ रहा है, और नीचे की तरफ आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि रिडीमेबल वाला अमाउंट लेना है। क्वेश्चन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, बस आप लोगों को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़कर बस आप लोगों को वैल्यूज को पुट करना है और आपके सामने आंसर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आगे चल रहे हैं नॉन फ्री, ठीक है, और उसका नॉन कैश अमाउंट, नॉन कैश वाला, कैश वाला नहीं, कैश वाला तो ऊपर आ गया था, देखिए ना यहाँ पे नॉन फ्री रिजर्व का कैश, कैश रियलाइज तो यहाँ आ गया था, जो रिजर्व कैश रियलाइज होगा, और जो कैश रियलाइज नहीं होगा हम वो लेंगे, लेकिन उसका 45% लेंगे। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे ना स्टार लगा देता हूँ, ये आपको जरूर ध्यान रखना होगा। हमें यहाँ पे नॉन फ्री रिजर्व का नॉन कैश अमाउंट लेना है, लेकिन फिर से दोबारा बोल रहा हूँ, नॉन फ्री रिजर्व का नॉन कैश लेना है, कैश नहीं नॉन कैश, लेकिन उसका भी 45% लेना है। क्लियर हो गई है मेरी बात आप लोगों को? ये सर बिल्कुल क्लियर हो गई है, हम इसको याद कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, माइनस करना है 50% ऑफ टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडीज कंपनी, ठीक है। तो ये आप ये डिडक्ट कर लेंगे। अब आगे आ रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक नोट है दोस्तों, वो नोट क्या है आपके स्क्रीन पे प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा। जो कैपिटल टीयर टू है कैन नॉट एक्सेड कैपिटल टीयर वन, कहने का मतलब ये है कि अगर ये मान लीजिए ये कैपिटल टीयर वन जो है वो 5,000 रुपीज़ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, और ये जो चीज़ है ये आपका है 5,200, तो आप ये 5,200 कंसिडर नहीं कर सकते हैं, आपको भी इसको 5,000 ही कंसिडर करना पड़ेगा। ये सिर्फ नोट हमें ये बताता है। आपके ऐसे मॉड्यूल में सिर्फ एक ही क्वेश्चन गिवन है इसके रिगार्डिंग, और वो मैं आपके स्क्रीन पे लेके आता हूँ। ये लीजिए, यूनिट नंबर 3 है आपके बैंकिंग चैप्टर का। कहाँ हो भाई साहब आप? नहीं, एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ यहाँ पे, एक चीज़ भूल रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं एक चीज़ भूल रहा हूँ। हाँ, अभी मैंने आप लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड बताया है, जो कि एक टीयर वन और टीयर टू को ऐड करने से आता है, और आपने समझ लिया है कि टीयर वन और टीयर टू में क्या चीज़ आती हैं। अच्छा सर एक बात बताइए, इतनी सारी चीज़ें आप ये नोट्स में लिखते हैं, क्या आपको ये जो आपके हैंड रिटन जो नोट्स है क्या हमें मिल सकता है? दोस्तों बिल्कुल मिल सकता है। आप लोगों को ना डिस्क्रिप्शन के अंदर ना जल्द ही मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम का लिंक। उस टेलीग्राम के अंदर ना ये नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको आप बड़े ही आराम से उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और इजीली आप तरीके से आप वहाँ पे डाउनलोड कर, ठीक है कि नहीं। चलिए जी सर, अगर हमारे कोई डाउट आए तो हम क्या कर सकते हैं, मैं आप लोग को कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूं, लेकिन ध्यान ये रखिएगा जो मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, अगर आप सिर्फ डाउट अगर आपको होगा तो सिर्फ आपको व्हाट्सएप से ही सिर्फ आपको बात करनी है, कॉल आपको नहीं करना। कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ दोस्तों मैं, ठीक है कि नहीं। कॉल जो अटेंड कर पाता हूँ बहुत रेयर चांस होता है, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो ही मैं कॉल अटेंड करता हूँ।
तो व्हाट्सएप पे अगर आप मुझे अपने डाउट भेजेंगे तो मैं आपको जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा कि आपकी डाउट जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो सॉल्व कर दूँ। लेकिन ये डाउट की जो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ आपके मैं बैंकिंग चैप्टर की बात कर रहा हूँ, जो आप ये यूट्यूब पे ये लेक्चर देख रहे हैं। ये 100% आपको आपके डाउट का जवाब मिल जाएगा। नीचे की तरफ एक चीज़ रह गया था हमारा, रिस्क वेटेड एसेट्स, ये रह गया था। अब ये रिस्क वेटेड एसेट्स क्या है अभी मैं आपको समझाता हूँ। यूनिट 3 पे आते हैं आपके आईसीआई मॉड्यूल के और चलते हैं हम रिस्क वेटेड एसेट्स। ये देखिए आपके सामने ये ना आपके आईसीआई मॉड्यूल का ही है पेज। और यहाँ पे रिस्क वेटेड एसेट्स का मतलब ये है कि जो बैंक है, बैंक का जो भी एसेट्स है उसमें रिस्क कितना हम कंसीडर करेंगे, उसमें अंदर हम रिस्क कितना कंसीडर करेंगे, मैक्सिमम रिस्क हम कितना कंसीडर करेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल रिस्क कितना हो सकता है। बस इस चीज़ का यहाँ पे एक तरीके से आप लोगों को यहाँ पे डिटेल गिवन है। इसमें टोटल 9 तरीके के यहाँ पे आपके सामने एडवांसेस गिवन है और उनका रिस्क भी गिवन है। सबसे पहला, कैश बैलेंस विद आरबीआई। अगर कोई आरबीआई के पास बैलेंस कैश पड़ा हुआ है बैंकों का, जो कमर्शियल्स बैंक होते हैं एचडीएफसी पीएनबी, इनका बैलेंस अगर आरबीआई के पास पड़ा हुआ है तो उसका रिस्क हमेशा आपको 0% कंसिडर करना है, क्योंकि आरबीआई दोस्तों सुप्रीम बैंक है। ओके कि नहीं, वहाँ रिस्क हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट वन है बैलेंस इन करंट अकाउंट विद अदर बैंक। अगर किसी दूसरे बैंक के अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं तो वहाँ पे 20% लेना है। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जहाँ पे गवर्नमेंट की बात की जाती है ना दोस्तों, वहाँ पे आपको रिस्क क्या लेना है, 0%। ये बैंकों के क्या है दोस्तों, जो बैंक का हम यहाँ पे अकाउंटिंग करेंगे, जिस बैंक का हम कैपिटल एडुकेशन रेशियो निकालेंगे, उन बैंक के जो भी एसेट्स हैं, उन एसेट्स के अंदर कितना रिस्क इन्वॉल्व है, मैक्सिमम पॉसिबल कितना है, ये हम वो बात समझ रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट वन है अदर इन्वेस्टमेंट। अगर कोई अदर इन्वेस्टमेंट गिवन होगी तो आपको 100 मानना है, जहां अदर वर्ड आ जाए आपको 100 ले लेना है। लोन्स एंड एडवांस गारंटीड बाय द गवर्नमेंट, जहां गवर्नमेंट की बात आ जाएगी आपको 0 लेना है। बाकी अदर लोन 100% हो गया। बैंक प्रेमिसेस फर्नीचर फिटिंग का 100% हो गया। ऑल ऑफ बैलेंस शीट, ये तो दोस्तों ये ऑल ऑफ बैलेंस शीट आइटम है। ये सर ये है क्या ऑल ऑफ बैलेंस शीट आइटम? एक्चुअल में बैलेंस शीट के नीचे गिवन होते हैं। दरअसल ये ना कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी की तरह होती हैं। ठीक है, कॉन्टीजेंट्स होते हैं जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ गारंटी, बिल्स वगैरह। नॉन फंडेड एक्सपोजर टू रियल एस्टेट, यानी कि जो रियल एस्टेट को एडवांस दिया गया है दोस्तों, रियल एस्टेट को, वहाँ पे 150% का रिस्क है। आप कह रहे हो सर एक बात बताओ, किसी भी चीज़ को हम 100% कंसिडर करते हैं, हमने कोई अमाउंट दिया है तो वो चीज़ 100% के इक्वल होगी, लेकिन यहाँ पे 150% क्यों है? दरअसल दोस्तों यहाँ पे 150% ना इसको डिस्करेज करने के लिए दे रखा है। यानी जो रियल एस्टेट होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है बैंकों का। क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पे 150% रिस्क आपको लेके चलना है। तो आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए। आपने अभी क्या समझा है? आपने समझा है ये फॉर्मूले में सबसे ऊपर समझा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और नीचे नीचे की तरफ मैंने आपको लोगों को बताया रिस्क वेटेड एसेट्स। तो कौन कौन से एसेट्स हैं जिसमें कितना कितना रिस्क है, ये आपके सामने स्क्रीन है, ये आपके आईसीएम मॉड्यूल में मिल जाएगा। इसको आप लोगों को वहाँ से याद करना है। अब चल रहे हैं हम लोग आपके आईसीएम मॉड्यूल के क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये आपके सामने स्क्रीन पे है इलस्ट्रेशन। ओके, तो ये इलस्ट्रेशन पहला और आखिरी है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो यही इलस्ट्रेशन है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। और हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इस चीज़ को पढ़ें। क्या चाहिए? कैरेट चाहिए? तो जाओ ना मम्मा से लो कैरेट। दे दो। मेरे पास नहीं है ना कैरेट, मम्मा से ले लो, जाओ। मेरी बेटी आ गई अभी। 1 मिनट दोस्तों। हाँ जी, तो करते हैं आगे कंटिन्यू। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है और इलस्ट्रेशन। क्वेश्चन हमसे कहता है कि अ कमर्शियल बैंक हैज़ द फॉलोइंग कैपिटल फंड। कमर्शियल बैंक के पास फॉलोइंग कैपिटल फंड है और उसके एसेट्स हैं। हमें सेग्रीगेट करना है कैपिटल फंड इनटू टीयर 1 एंड टीयर 2। क्वेश्चन कह रहा है कि आप इनके कैपिटल को टीयर 1 और टीयर 2 में आप क्या करो, सेग्रीगेट करो। बताओ हमें कैपिटल टीयर 1 के कितने हैं और कैपिटल टीयर 2 के कितने हैं।
और हमें ये फाइंड करके बताइए कि जो रिस्क एडजस्टेड एसेट्स है और रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो है वो क्या है। फाइनली हमें वही चीज़ कैलकुलेट करनी है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, मैं एक पेज निकाल लेता हूँ, रेशियोस ऑफ बैंक ना, यही पेज में ले। हाँ जी, देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल टीयर 1 निकालेंगे। ओके, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ कैपिटल कैपिटल टीयर 1। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले है इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या ये कैपिटल टीयर 1 में आता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये कैपिटल टीयर 1 के अंदर आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल। और इसका जो अमाउंट है वो क्या है? अमाउंट है दोस्तों 480। देखो ये रुपीज़ इन लैख है। ओके, तो रुपीज़ इन क्या है दोस्तों, ये लैख है। अमाउंट है 48,000, 48,000। नेक्स्ट वन आगे है स्टैट्यूटरी रिजर्व। क्या ये स्टैट्यूटरी रिजर्व आता है? यस बिल्कुल, ये स्टैट्यूटरी रिजर्व भी आएगा। और स्टैट्यूटरी रिजर्व है कितना? 28,000 है, 28,000। नेक्स्ट वन है दोस्तों कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व टोटल 1210 है। मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ कि कैपिटल रिजर्व जो है दोस्तों टोटल 1210 है। लेकिन एक बार आप ज़रूर ध्यान रखिए कि जो कैपिटल रिजर्व 1210 है, इसमें से हमें कौन सा लेना है? इसमें से हमें कैश रियलाइज वाला लेना है। तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन ने क्या बोला है। ऑफ विच 280 lakh वर ड्यू टू रीवैल्यूएशन एसेट्स एंड बैलेंस ड्यू टू सेल ऑफ एसेट्स। अच्छा, ये कह रहा है कि इसमें से ये जो 1210 है, इसमें से 280 जो है वो रीवैल्यूएशन किया गया है एसेट्स का। तो जाहिर सी बात है ये नॉन कैश हुआ, ये नॉन कैश हुआ ना, तो बाकी बचा हुआ कैश हो गया। तो 1210 माइनस 280, तो कैश हमारा कितना हो गया दोस्तों? कैश हो गया हमारा 930। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कैश लेना है। इसमें से 280 मैं डिडक्ट कर दे रहा हूँ, और 280 डिडक्ट करने के बाद जो हमारा बैलेंस आ रहा है, मैं यहाँ पे 930 ले रहा हूँ। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही है। एक बार मैं ऊपर आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा ज़रा, कैपिटल टीयर 1 था, आपको याद होगा कि ये नॉन फ्री रिजर्व के अंदर हम कैश रियलाइज वाला लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे कैश रियलाइज कैलकुलेट कर लिया है। अगर आपने ये नोट्स कॉपी कर रखा है पहले से, मेरे साथ साथ आप नोट्स कॉपी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। नहीं किया है तो मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को प्लीज़ एक बार सॉल्व कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आगे देख रहे हैं, आगे एसेट्स की बात की जा रही है। ये हमारे सारे एसेट्स गिवन है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं? चलिए, ये हमारे एसेट्स हैं। तो कैपिटल टीयर 1 के अंदर तो यही आइटम आया है, और कुछ आया है क्या? और तो कुछ नहीं है दोस्तों इसके अंदर कैपिटल टीयर 1 में। चलिए, तो कैपिटल टीयर 1 का हमारा आंसर जो है वो ये रहा। हम इसको टोटल कर लेते हैं, और एसेट्स में एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा इन क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स तो नहीं है कहीं पे। कैश बैलेंस विद आरबीआई, बैलेंस विद अदर बैंक, क्लेम ऑन बैंक्स, अदर इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांस, गारंटी बाय गवर्नमेंट, गारंटी बाय पब्लिक सेक्टर। ठीक है, यहाँ हमें इंटेंजिबल एसेट्स वगैरह कुछ गिवन नहीं है। चलिए जी, ठीक है। तो कैपिटल टीयर 1 में दोस्तों सिर्फ इतना ही आएगा, और इनका हम टोटल कर लेते हैं। तो टोटल हमारे सामने है 48,000 प्लस 28,000 प्लस और 930। तो हमारा ये टोटल बैलेंस आ रहा है 7676930। ये हमारा टोटल बैलेंस है। इसके नीचे हम कैलकुलेट करने वाले हैं क्या? हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं कैपिटल टीयर 2। कैपिटल टीयर 2। तो कैपिटल टीयर 2 में क्या क्या आता है, एक बार आ जाइए ज़रा, एक बार फिर से देख लीजिएगा। कैपिटल टीयर 2 में आता है प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, जो कि रिडीमेबल वाला होगा। एक बार हम देखते हैं क्या हमें प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल गिवन है। बिल्कुल भी नहीं गिवन है दोस्तों। कैपिटल तो सिर्फ हमें इक्विटी शेयर्स कैपिटल गिवन था।
स्टैट्यूटरी रिजर्व हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा नॉन फ्री रिजर्व लेकिन नॉन कैश, लेकिन नॉन कैश का 45% लेना है। तो मैं यहाँ एक काम कर रहा हूँ इधर की तरफ, नॉन फ्री रिजर्व। आपको याद आ रहा है कि यहाँ पे जो नॉन फ्री रिजर्व है ये 280 था, आपको याद आ रहा है। तो इसमें हम क्या लेने वाले हैं, कैपिटल रिजर्व लेने वाले हैं। और कैपिटल रिजर्व का हम कितना लेंगे, कैपिटल रिजर्व और नॉन फ्री रिजर्व जो है वो 280 था। आपको समझ पा रहे हैं ना 280 कैसे था, या आपको मैंने ऊपर समझा दिया था। लेकिन हमें इसका लेना कितना है, हमें सिर्फ दोस्तों इसका लेना है ओनली 45% लेना है। तो 280 का 45% ये मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? ये सर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं कि कैपिटल टीयर 2 में और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। माइनस करना है 50% ऑफ टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी। दोस्तों ये जो माइनस करने वाली चीज़ जो है ना, कैपिटल टीयर 2 में और कैपिटल टीयर 1 में भी हमें दो चीज़ें माइनस करने के लिए बोली जाती हैं। कौन कौन सी, एक तो इंटेंजिबल एसेट्स और दूसरा है ये 50% ऑफ टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज कंपनी। तो हमें ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं थी यहाँ पे कि जो इन्वेस्टमेंट किसी सब्सिडरी कंपनी के अंदर की गई है। आप चाहें तो एक बार क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं, मैंने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लिया है। तो कोई भी नहीं गिवन है, तो माइनस करने का यहाँ पे कोई झंझट ही नहीं बनता। तो कैपिटल जो आपका एम्प्लॉयड आ जाएगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा दोनों का टोटल होगा। तो हम यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड को ऐड करके बता देते हैं। तो टीयर 1 का अमाउंट ये रहा और टीयर 2 का अमाउंट ये रहा। चलिए जी, तो हम इसमें ऐड करेंगे 76930 और प्लस में वो, तो आपका सामने आंसर है 770 और 56। ओके कि नहीं? ये रुपीज़ इन लैख में इसका आंसर है। अब हमें क्या निकालना है, हमें फॉर्मूला आपको पता ही ऑलरेडी क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड ऊपर रखते हैं। चलिए मैं इसको यहाँ लिख दूँ क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड हम ऊपर रखते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर है 77056 और नीचे की तरफ हम लोग रखते हैं रिस्क वेटेड एसेट्स। चलिए, तो रिस्क वेटेड एसेट्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना? ये सर बिल्कुल कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तुम फिर से आ गई तुम्हें, जाओ ना घर में, जाओ मम्मा के पास जाओ। काम कर रहा हूँ ना मैं, देखो मैं काम कर रहा हूँ, प्लीज़ 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 जाओ मम्मा के पास। हाँ जी, तो हम आगे कंटिन्यू कर रहे थे और रिस्क वेटेड एसेट्स हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं हेडिंग लिख लेता हूँ, रिस्क वेटेड एसेट्स। चलिए जी, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं एसेट्स। उसके बाद है हमारे प्रोविज़न, जो हमारे परसेंटेज कितना हमारा रिस्क है, परसेंटेज ऑफ रिस्क। और उसके बाद हम अमाउंट कैलकुलेट। तो ज़रा देखिएगा हमारे पास कौन कौन से एसेट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो एसेट से सबसे पहले कैश बैलेंस विद आरबीआई 480, कैश बैलेंस विद आरबीआई 480, कैश बैलेंस विद आरबीआई, ये अमाउंट है 480, 480 ही है ना, 480। ठीक है, तो ये जो 480 है दोस्तों, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अमाउंट तो मुझे यहाँ लिखना है ना। तो अमाउंट जो है वो 480 है और रिस्क जो है 0% है, तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट वन पे है बैलेंस विद अदर बैंक 1250, बैलेंस विद अदर बैंक जो है वो 1250 है, बैलेंस विद अदर बैंक 1250। तो 1250 का हमें कितना लेना है, और 1250 का हमें लेना है, आपके सामने ये रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, बैलेंस विद अदर बैंक, बैलेंस इन करंट अकाउंट विद अदर बैंक हमें 20% लेना है। तो चलते हैं फटाफट से, 20%। तो 1250 का 20% कितना, 250 हो जाएगा, 250 हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट वन, क्लेम ऑन बैंक, ये दोस्तों यही चीज़ है, 2850, क्लेम ऑन बैंक 2850, ये बैलेंस विद अदर बैंक ही होता है, इसका भी 20% लेना है। 2850 का 20% अमाउंट आता है 570, ये अमाउंट आपका 570 आ गया है।
नेक्स्ट वन है अदर इन्वेस्टमेंट। अदर सुनते ही आप लोगों को 100% बनाना है, ठीक है। अदर इन्वेस्टमेंट अमाउंट है कितना, 78250, 78250, ये 100% होगा, ठीक है, 78250। नेक्स्ट वन पे चलते हैं। लोन्स एंड एडवांस की बात कर रहे हैं, गारंटीड बाय गवर्नमेंट। जहाँ पे गवर्नमेंट की बात आ जाती है ना, वहाँ पे हमेशा ज़ीरो होता है, ओके। तो गारंटी एडवांस की बात कर रहे हैं, तो एडवांस में कौन कौन है भाई यहाँ पे। सबसे पहले गारंटी गिवन बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने कितनी गारंटी दी है, 12820, 12820। ये भी रुपीज़ इन लैख ही है, ठीक है, ये रुपीज़ इन लैख ही था ना। हाँ, ये तो रुपीज़ इन लैख ही तो है ये। चलिए जी, तो रुपीज़ इन लैख, ठीक है। अमाउंट क्या है, अमाउंट है 12820, 12820। 0% कंसीडर करना है और ये ज़ीरो आ गया है। नेक्स्ट वन पे गारंटीड बाय पब्लिक सेक्टर। गारंटीड बाय पब्लिक सेक्टर अमाउंट है 70210, 70210। अब गारंटीड बाय पब्लिक सेक्टर से हमें कितना लेना होगा, आइए जल्दी हम चलते हैं ऊपर देखते हैं। अदर लोन्स एंड एडवांस, अदर इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांस गारंटीड बाय गवर्नमेंट, जीरो हो गया। अदर लोन्स एंड एडवांस 100, बैंक प्रेजेंस फर्नीचर। तो अदर बैंक वाला जो तो गारंटी है ना दोस्तों, उसको 100 में डालना है, ये इसके अंदर आ जाएगा, नंबर 6 वाले में आ जाएगा, अदर लोन्स एंड एडवांस, ठीक है। इसको भी 100% हमें कंसिडर करना है। तो चलिए जी, इसको 100% कंसिडर कर लेते हैं। और अमाउंट है, एक मिनट, पब्लिक सेक्टर लिखा हुआ था क्या क्वेश्चन में हमें, गारंटीड बाय पब्लिक सेक्टर, ओके, अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके दोस्तों, इसका भी ज़ीरो होगा क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात आ गई है। जहाँ पे गवर्नमेंट की बात आएगी वहाँ आपको हमेशा ज़ीरो लेना है। तो सॉरी, इसको हम 100 नहीं कंसीडर करेंगे, हम इसको ज़ीरो कंसीडर करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट की जहाँ बात आ जाती है वहाँ पे ज़ीरो हो जाता है। उसके बाद है अदर्स। अदर्स में आपका अमाउंट है 520250, 520250, 520250। अदर्स में 520250, यही है ना, 520250, 520250। अदर्स का हमेशा 100% लेना है, 520250। मैं आपको अदर का दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए एक बार, मैं आपको साथ साथ ना दिखाते चल रहा हूँ। ये अदर का ये 100% आ गया, ठीक है कि नहीं। बस साफ़ कर देता हूँ, काफ़ी कचड़ा सा मच गया है यहाँ पे। ये रहा, अदर का 100% लेना है। नेक्स्ट वन, ये देखिए बहुत आसान है याद करना क्योंकि देखिए 0 0 है, 20 है और बाकी 100 और सिर्फ एक चीज़ क्या है, 150 है जो कि आपका रियल एस्टेट वाला है। तो काफ़ी इजी है दोस्तों याद करना, उतना मुश्किल नहीं है ये आपके लोग के लिए। नेक्स्ट वन है प्रेमिसेस फर्नीचर एंड फिक्सचर, जो है 18200। प्रेमिसेस फर्नीचर एंड फिक्सचर है 18200, यही था ना, 18200। इसका 100% लेना है, तो 18200। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या रह गया, अदर एसेट्स। अदर एसेट्स में आपका आ गया 20120, 20120। अदर एसेट्स का भी आपको हमेशा यही लेना है, अदर एसेट 20120, 20120। इसका भी 100% लेना है आप लोगों ने, 20120। नेक्स्ट वन और क्या रह गया, और हमारा रह गया सबसे लास्ट में ऑफ बैलेंस शीट आइटम जो हैं आपके, वो 370250। ऑफ बैलेंस शीट, ऑफ बैलेंस शीट आइटम, ये अमाउंट क्या है, 370250, 370250, 370250। इसका भी हमेशा 100% लेना है, लेकिन मैंने थोड़ा इसको अलग दिखाया है।
अब हम सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारा रिस्क वेटेड एसेट्स यहाँ पे तैयार हो जाए। तो ज़रा देखिएगा, ऐड कर रहे हैं 250 प्लस 570 प्लस 78250 प्लस 520250 प्लस 18200 प्लस 20120। यह आया है हमारा 637640 और प्लस में ये प्लस में 3750 ये जो अमाउंट है, हमारा जो अमाउंट है वो जो टोटल होकर आ रहा है वो है आपका टोटल 1007890 1007890। इसको हम यहाँ लिखें, नीचे रखेंगे 1007890 और आपके सामने आंसर तैयार है 77056 डिवाइड में 1007890 और उसका परसेंटेज। तो ये आपके सामने आंसर आ जाएगा 7.64%। एक बार मैं इस आंसर को कंफर्म कर लेता हूँ कि क्या हमारा आंसर वाकई सही है, कहीं हमने कैलकुलेशन में गलती तो नहीं कर दी है। 6.64 बात तो वही है दोस्तों, ये बिल्कुल ही आपका अप्रॉक्स करके ले लिया गया है। तो मेरा आंसर 6.6452 आ रहा है, तो हम इसको 65 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अमाउंट एक बार मैं फिर से अपना कंफर्म कर लेता हूँ, 1007890 1007890, ठीक है, और ऊपर 770 और 56 है, 77056 है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है जो कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो था। ओके कि नहीं? हाँ जी। तो अब जो है हमारा ये रेशियो कंप्लीट होता है और इसके अंदर सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन है और आप लोगों को सबसे मेन चीज़ ध्यान रखना है, आप लोग को सिर्फ ये फॉर्मेट्स अच्छे से याद होनी चाहिए, कैपिटल टीयर 1 और कैपिटल टीयर 2 और कस्टमर रिस्क वेटेड एसेट्स, ये चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? चलिए जी, अब हम अगली क्लास नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का किस तरीके से हम प्रिपरेशन करते हैं और उसमें P&L जो होता है, आपका बैलेंस शीट होता है, किस तरीके से बनाया जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्लास आपको अच्छी लग रही है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और चाहें तो टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं।